पूरा वचन के साथ बोलते हैं, मौत एक दिन सबको आएगी। मैंने भी बहुत कुछ खोया है। लोगों की अगर ये उम्मीदें हैं तो वचन देते हैं, धोखा शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होगा। बिल्कुल उनके साथ है, मरना पड़े मर जाएंगे। क्योंकि पार्टी का विस्तार नहीं हो रहा, क्योंकि सभी पार्टी के पंचायत लेवल के उनके कार्यकर्ता होते हैं, जिला लेवल पे अध्यक्ष होते हैं, प्रखंड लेवल के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जेबी के एसएस का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। दादा हम लोग कहने दीजिए, देखते हैं कलम चलता है कि नहीं चलता है। दीजिए हम लोग को सत्ता की चाबी, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। क्या होगा, गोली चलेगी? अरे मरने के लिए एक दिन सब आया है, लेकिन हजारों लोगों को मुक्ति तो मिलेगा आपकी एक कलम से। 81 में से कितने विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे दादा? तो आइए मिलकर चुनाव भी लड़ते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक सत्ता में आप नहीं रहेंगे, आपका हाउस में रिप्रेजेंट करने वाला नहीं रहेगा, तब तक फिर आपकी बात को रखेगा कौन? ऐसे लोगों को मुझे चुनना है, ऐसे लोगों को विधायक बनाएंगे, ऐसे लोगों को सांसद, वो क्राइटेरिया क्या होगा दादा? बाकी विधायक भी तो वही कर रहे हैं। विधायक बने, दो चार को काम अच्छा किए, नली गली सड़क बनाएं, अपना जेब भरें, अपना प्रॉपर्टी बढ़ाएं, चल दिए, तो फिर आप में न्यू क्या होगा? जैसे ही उठते हैं सब जाने लगता है, दूसरा लोग को कोई नहीं सुनता है। ये सबसे बड़ी समस्या है दादा। आज पूरे झारखंड में एक ही नारा लग रहा है, नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो। जहां भी आप देखिए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इनके समर्थक लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम जयराम महतो। तो हमारे साथ जयराम महतो जी मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। दादा जोहार और स्वागत है। जोहार, आपका भी स्वागत करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जो आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है, हम लोग को आज यहाँ तक लाए हैं, हमारी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएं, उसमें आपका बहुत बड़ा भूमिका है। तमाम लोकतंत्र के मीडिया स्तंभ का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आज जो हजारीबाग में प्रोग्राम था बदलाव संकल्प महासभा का, तो इसमें लगातार आप 3 घंटा भाषण दिए दादा। तो इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? सबसे पहले तो ये बात है, हम लोग थके खड़ा खड़ा, लेकिन आप नहीं थके। देखिए किसी का कुछ होता है ना, नेचुरल होता है। जैसे कि मान के चलिए, आप बात कीजिए, अगर आप बात करते हैं हाई जंप की, तो बहुत सारे लोग 4 फीट नहीं हाई जंप कर पाते हैं, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका 8 फीट का। 8 फीट यानी हमारी इतनी हाइट को जंप करना। तो कुछ चीजें किसी की नेचुरल होती है। तो मेरा जो बात रखना, स्पीच करना, ये मेरा नेचुरल है, बचपन से ही हम ऐसे हैं। ये तो 3 घंटा रखते हैं। जब कभी कभी फुटबॉल के मैदान में जाते थे तो पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना के 6 घंटा बात रख देते थे। अच्छा दादा, ये बताइए कि जैसे कि आप लोग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है 1932, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी सभा किए थे नावाडी में। वो बोले कि 1932 मेरा मुद्दा था, मुद्दा है और आगे भी रहेगा। जो आपका मुद्दा है वो खुद अडॉप्ट कर लेंगे, उस मुद्दे पे आगे जो अप्लाई करेंगे 1932, तो फिर आप लोग का मुद्दा कहाँ से रह जाएगा? मुद्दा समाप्त नहीं होगा। उनको बोलिए कि आप सत्ता में हैं। सबसे पहली बात है, एक मैं बार बार रिपीट करता हूं, झारखंड को अगर सुधारना है तो मुझे लगता है 2-3 कारणों से झारखंड सुधर जाएगा। सबसे पहला बात है, जमीन पर जबरन कब्जा, कंपनी का हो, बिल्डर्स का हो, भू माफिया का हो, या फिर जो दबंग है जो अन्य राज्यों के उनका कब्जा। अगर इसको आप रोक लेते हैं, गवर्नमेंट आपकी है। जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी कहता है कि अगर या कोई भी कंपनी अगर किसी जमीन का अधिग्रहण किया है किसी योजना परियोजना के लिए, अगर उस पर कोई कार्य नहीं होता है तो 5 साल के बाद उसे जमीन को वापस करना चाहिए। ये शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो सबसे पहले राज्य सरकार एचईसी की जमीन को खाली करे। एचईसी बहुत बड़ा जमीन है, आप देख सकते हैं, वो रेतों की जमीन हो, विस्थापितों की जमीन, उन्हें वापस कर दे। वहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है। उसे आप स्मार्ट सिटी के लिए नहीं दिए हैं, ना वहाँ फ्लैट बनाने के लिए दिए हैं, ना उसको किसी भी प्रकार से क्रिकेट का स्टेडियम बनाने के लिए दिए हैं। वो हमारा खेत है, जिस खेत पर हमारे पूर्वज सदियों से खेती करते थे। तो गवर्नमेंट की शक्ति है, आप वापस कीजिए। आप वापस कीजिए सिंदरी का वो मैदान जिसमें हम लोग सभा किए थे, वो रैयतों की है। आप भाषण दे रहे हैं, आपके पास सत्ता है, हम लोग कहने दीजिए, देखते हैं कलम चलता है कि नहीं चलता है। दीजिए हम लोग को सत्ता की चाबी, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। क्या होगा, गोली चलेगी? अरे मरने के लिए एक दिन सब आया है, लेकिन हजारों लोगों को मुक्ति तो मिलेगा आपकी एक कलम से। हजारों लोगों को मुक्ति मिलेगा। सिंदरी का विशाल मैदान आज खाली पड़ा है, वो भी इंसाफ मांग रहा है कि हमसे एफसीआई ने यह कर लिया था यहाँ उद्योग की स्थापना होगी, आज ये खाली है। किसानों से जबरन लिया गया है, आज उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, आज वो वहाँ मजदूर नहीं बन पाता है। तो दे दीजिए, एक कलम चलाइए, अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए, भूमि अधिग्रहण कानून अधिनियम का हवाला देते हुए सीधे जमीन वापस कीजिए। दादा ये बताइए कि प्रथम महाधिवेशन बलियापुर में 17 जून को हुआ था, ठीक लगभग 1 महीना बाद जो हजारीबाग में महासभा हुआ, लेकिन इस बीच में जो है वहाँ पर पार्टी का गठन हो गया, लेकिन पार्टी का विस्तार नहीं हो रहा, क्योंकि सभी पार्टी के पंचायत लेवल के उनके कार्यकर्ता होते हैं, जिला लेवल पे अध्यक्ष होते हैं, प्रखंड लेवल के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जेबी के एसएस का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है दादा। तो ये तो फिर आगे मुश्किल होगा। संयोजक मंडली बनी है और संयोजक मंडली के माध्यम से हम लोग लोकसभा तक ट्राई करेंगे। देखिए आज की डेट में अगर पद दे देते हैं तो हो सके पद बनने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी। हर कोई तो जयराम महतो जैसा नहीं है, हो सके कि उसमें क्या बदलाव आएंगे। तो 6 महीना हम लोग उस पर जांचेंगे कि वास्तव में आप टिकने के योग्य है नहीं है कि नहीं है। तो हम लोग की भी संयोजक मंडली के माध्यम से काम चलेगा, उसके माध्यम से कमेटी का विस्तार होगा और फाइनली जब देखेंगे जिसको निष्ठावान तरीके से जमीन पर लगा हुआ देखेंगे, डटा हुआ देखेंगे, फिर हम लोग आगे। दादा आप तो कोयलांचल में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है पूरे झारखंड में, लेकिन संथाल परगना की मैं बात करूं, मैं लगातार घूमता हूं, मेरा रिपोर्टिंग एक जगह पे नहीं होता है, झारखंड के सभी जिले में जाता हूं, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से, क्योंकि मैं जाता हूं तो आपके बारे में बात जरूर रखता हूं कि जिस प्रकार से आप जो अन्य पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, माजपा, सबको जानते हैं, तो एक नई पार्टी का गठन हुआ है
झारखंड में JBKSS, तो क्या उस पार्टी को जानते हैं? तो कहते हैं कि नहीं। तो क्या जयराम महतो को जानते हैं? तो ज्यादातर जवाब आता है कि नहीं जानते हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, आज भी झारखंड के बहुत सारे गांव रिमोट एरिया में बसे हैं, स्वाभाविक बात, इसमें कोई ये बात नहीं कि भाई हमको नहीं जानते हैं तो क्या कोई गुनाह नहीं है, सही बात है, नहीं जानते होंगे, स्वाभाविक है। हो सके मेरा जो जिला है वहाँ भी बहुत सारे लोग हमको नहीं जानते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई माने ऐसा विशेष नहीं होना चाहिए। अब विषय ये रहा कि वो जानेंगे कैसे, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी आंदोलन हो रहा है, संथाल प्रग्राम में गोड्डा में अडानी प्लांट को लेकर आंदोलन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ बात करेंगे कि हम लोग का तो मकसद एक ही है, आंदोलन के माध्यम से उपजे हैं, तो आइए मिलकर चुनाव भी लड़ते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक सत्ता में आप नहीं रहेंगे, आपका हाउस में रिप्रेजेंट करने वाला नहीं रहेगा, तब तक फिर आपकी बात को वहाँ रखेगा कौन। तो तमाम जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, लातेहार में लोग आंदोलन कर रहे हैं, सिमडेगा के क्षेत्रों में वहाँ भी जो आपका खनन है उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो तमाम जहाँ जहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ हमारी। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है दादा कि मेरे चैनल पे या जितने भी चैनल है जो भी झारखंड में आपके खबर को चलाते हैं, सभी खबर पे एक कमेंट जरूर आता है, नेक्स्ट CM टाइगर जयराम महतो। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन जो है गुरुजी का बेटा है, उनके पास चुनाव आएगा तो कहने को बहुत कुछ होगा, अपने काम गिनाने को बहुत कुछ होगा, लेकिन जयराम महतो क्या काम गिनाएंगे? देखिए हम लोग काम नहीं, हम लोग नए तरीके गिनाएंगे कि नए तरीकों से राजनीति को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो हम लोग विशेष कुछ नहीं करेंगे, अपने आप को सीधे रास्ते पर रखेंगे, हम टेढ़े रास्ते पे जाने का प्रयास नहीं करेंगे। दैट मीन भ्रष्टाचार के साथ, कंपनियों के साठगांठ के साथ, कंपनियों के रहमो करम पर, तो मुझे लगता है एक बहुत सुंदर रास्ता हम लोग को बहुत दूर तक लेकर जाएगा। नेक्स्ट हम टाइगर जयराम महतो के बारे में बताइए, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए एक आइडियोलॉजी, जरा आज भी मैं पूछ रहा था, एक महिला बूढ़ा बुजुर्ग सभी लोग से पूछे तो सब लोग यही कहे कि नेक्स्ट CM टाइगर जयराम महतो, लड़की धोखा दे सकती है लेकिन टाइगर जयराम महतो कभी नहीं धोखा देगा। सच बता रहा हूँ, ये वीडियो आप देख लीजिए। तो जब ऐसा बात है तो हम पूरा वचन के साथ बोलते हैं, मौत एक दिन सबको आएगी, मैंने भी बहुत कुछ खोया है, लोगों की अगर ये उम्मीदें हैं तो वचन देते हैं, धोखा शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होगा, बिल्कुल उनके साथ है, मरना पड़े मर जाएंगे। क्योंकि आपके साथ में उनकी गजब की उम्मीदें जुड़ी हुई है, मतलब लोग भावुक हो जाते हैं आपके बारे में बोलते बोलते। नहीं स्वाभाविक है, और उसका हम लोग दिखा चुके हैं, छोटा भाई का विवाह कर दिए हैं, रीजन यही कि हम लोग भी बहुत बड़ा परित्याग और बहुत बड़ा संकल्प लेकर ही निकले हैं, तो निश्चय ही किसी भी प्रकार से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। ये लड़ाई जिसको हम लोग छेड़े हैं, इसको मंजिल तक ले जाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अब मंजिल के बीच अगर हम ना रहें तो ये अलग बात है। अच्छा दादा, एक लास्ट सवाल ये है कि जिस प्रकार से बाहरी भीतरी का बात चलता है, लोग आपको भी बोलते हैं, इल्जाम भी लगाते हैं, तो जिस प्रकार से मान लीजिए कि जो पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है, झारखंड का ही हो गया, उसका दूसरा कोई कहीं पर भी कोई लिंक नहीं, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में, जहाँ का भी कोई हो, तो वैसे लोगों को आप क्या कहिएगा? देखिए हम तो आज लगभग हमको लगता है 15 से 20 मिनट हम इस कंसेप्ट पे बात किए, और इस पर हम नाम लेके बिहार यूपी, क्योंकि उन्हीं का ज़्यादातर यहाँ वर्चस्व है, हम नाम लेके बाकायदा किए कि हम तो आपके ही हिस्से को काट कर एक राज्य बनाए हैं, आपको हम बड़ा भाई मानते हैं बिहार वालों, लेकिन जब हमने छोटे भाई को छोटा हिस्सा दे दिया है, आपके भूभाग से काटकर हम लोग 79,000 वर्ग किलोमीटर, मान के चलिए 50 साल पहले यहाँ के आके बस गए, पर आएंगे, पूरी बात पर आएंगे, तो जब हम ले चुके हैं तो ये राज्य हमारा है, ये खेत हमारा, ये जमीन का टुकड़ा हमारा है, इस पर जो भी फसल उगाएंगे उसका निर्णय हमें करने दीजिए, इस पर क्या फसल लगेगा, उस फसल की कटाई कैसे करेंगे, ये निर्णय हमारा होना चाहिए, उस फसल को कितने दामों पर बेचेंगे, कहाँ ले जाकर बेचेंगे, मतलब कहने का मतलब ये खेत का हिस्सा मेरा है, इस पर निर्णय हमारा होना चाहिए, तो इसलिए हम उनको बड़ा भाई मानते हैं। अब ये सवाल आया, अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे, झारखंड के लोग मानवता पे विश्वास करते हैं, इसीलिए तो पूरा बिहार यूपी बंगाल वालों को बसा के रखा है, और अधिकार भी छाती चढ़ के लेते हैं, दूसरे राज्यों में दम नहीं होता है किसी का। तो अगर ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो उस पर सोचेंगे कि आयोग का गठन होगा, और वो मुझे लगता है कि 5 सालों में तय हो जाएगा, 3 सालों में 4 सालों में ये तय हो जाएगा, और बाकायदा ऐसा है तो एक श्वेत पत्र जारी कीजिए कि भाई हम आज अमुक तिथि से झारखंड में निवास, उसका कुछ है ही नहीं बिहार में या यूपी में, पूर्ण रूप से झारखंड में पूरा परिवार, पूरा मतलब 5 पुसुत से यहाँ पे रह रहा है, तो फिर उसको आप कैसे कीजिएगा? तो आखिर आयोग का काम क्या होता है? आयोग इसीलिए गठन होती है जो एक एक पॉइंट तक जाके सर्च करके ले आती, तो हमें रिपोर्ट कर देगी हाँ अमुक व्यक्ति इस राज्य का नहीं है, किंतु उसका बाकी जो राज्य उसका वहाँ भी उसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो उस परिस्थिति में कुछ उस समय का जो विचार होगा, उम्मीद रखिए माने बेहतर ही होगा। और दूसरे राज्यों की बात करें तो देखिए आप असम चले जाइए, 1947 से पहले लोग गए, लेकिन आज भी उनको असमी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन हम लोग मानवता की अगर बात करेंगे तो उस समय देखा जाएगा उसका कनेक्शन ही नहीं रहा, तो फिर उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। 81 में से कितने विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे दादा? देखिए बहुमत पे लड़ेंगे, अगर आप बहुमत में नहीं लड़ेंगे तो लोग तो सवाल करेंगे फिर लड़ना क्यों लड़ना? हाँ लड़ना क्यों,
बहुमत पे लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, अभी आप एक टारगेट की, जिस प्रकार से आपके सभा में भीड़ हो रही है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बलियापुर उसका एग्जाम्पल रहा, उसका ठीक दूसरा एग्जाम्पल रहा हजारीबाग गांधी मैदान, और तमाम वर्ग के लोग आए हुए थे, तो फिर आप प्लान बनाए होंगे ना कि मुझे ऐसे लोगों को सीट देना है, ऐसे लोगों को मुझे चुनना है, ऐसे लोगों को विधायक बनाएंगे, ऐसे लोगों को सांसद, वो क्राइटेरिया क्या होगा दादा? देखिए, सबसे पहले क्राइटेरिया है कि जो आंदोलन में रहे हैं, लोगों के मुद्दों के साथ रहे हैं, लोगों के बीच उनकी एक अपनी निजी पेठ भी है। दूसरी बात, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। खास बात, बदलने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, हवाओं की तरह, मौसम की तरह ना बदले। और सबसे इम्पोर्टेंट, डेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि केवल अगर रोजगार की बात होती, सबसे पहला बात है, यहाँ अगर आप ये 3rd 4th ग्रेड की नौकरी में किसी को इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ मुद्दा तब भयानक होगा जब आप एनटीपीसी के सामने आंख मिलाने जाएंगे, जब टाटा के सामने आप सवाल करने जाएंगे, जब आप डीवीसी प्लांट में जाएंगे, जब आप कोयला खदानों में माफियाओं के बीच जाएंगे, तब सबसे बड़ी समस्या आएंगी। तो उस समय आपका डेयरिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर आप विधायक बन के क्या करेंगे? बाकी विधायक भी तो वही कर रहे हैं, विधायक बने, 2-4 को काम अच्छा किए, नली गली सड़क बनाएं, अपना जेब भरें, अपना प्रॉपर्टी बढ़ाएं, चल दिए। तो फिर आप में न्यू क्या होगा? आप में न्यू होना चाहिए कि भाई साहस होना चाहिए, आप हिम्मत के साथ उनका मुकाबला कर पाएं। जैसे सुनील महतो, आज जाके देखिएगा, उस परिवार धराशायी हो चुका है, एक संसद का परिवार आज धराशायी हो चुका है, क्योंकि उसमें हिम्मत था, उसने गोली खाया, किसके लिए? अपने लोगों के लिए। अच्छा दादा, बस 2 मिनट समय लूंगा। जिस प्रकार से आपके भाषा आंदोलन में बहुत सारे आपके युवा क्रांतिकारी साथी थे, जैसे रिजवान का नाम आता है और भी बहुत सारे लोगों का नाम आता है, मुझे नहीं मालूम है, आप बेहतर जानते होंगे। वो लोग अलग अलग पार्टी बना रहे हैं, बिखर एक में क्यों? आप लोग के मुद्दे सभी लोगों के एक ही है, सभी लोग झारखंड को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो एक में क्यों नहीं शामिल हो जाते, एकजुट क्यों नहीं होते हैं? देखिए, इसको हम लोग कह सकते हैं कि हो सके उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही है, क्योंकि वो लोग पार्टी में थे, पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े थे, कोई जिला महासचिव, कोई फलाना मोर्चा का जिला के पद तक रह चुके हैं, तो उनकी तो भाई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा रही है, पॉलिटिक्स में वो लोग रहे हैं। और दूसरा बात, हमने स्पष्ट कहा कि हमने तो किसी को कुछ नहीं, हमने सबको लेकर चला है, बाकायदा हम लोग साथ लेके चले हैं, साथ घुमाए हैं। उसके बाद अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो वो आपकी विचारधारा है, हम लोग तो और स्पष्ट विश्वसनीयता सबसे बड़ी बात है। चलिए, शुक्रिया दादा बातचीत करने के लिए। हमारे साथ टाइगर जयराम महतो मौजूद थे, JBKSS के अध्यक्ष हैं, और इनकी सभाओं में जो है लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, और दादा बेबाकी तरीके से जिस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं, आप सोचिए कि लगातार 3 घंटा भाषण देते हैं। भाषण जब देते हैं तो लोग सुनते भी हैं। मैं मोदी जी की रैली में गया हूं, मैं हेमंत सोरेन जी की रैली में गया हूं, मैं अमित शाह जी की रैली में गया हूं, JP नड्डा जी की रैली में गया हूं, राहुल गांधी जी की रैली में गया हूं। 20 मिनट के बाद सबके अंदर ना खलबली मच जाती है और तितिर बितिर होने लगते हैं। लेकिन दादा के सभा में ऐसा टॉनिक पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, क्या खिलाते हैं तो दादा ही बेहतर जानते होंगे। जो आके बैठता है सब, जब तक भाषण देके उठते नहीं है तब तो कोई उठता नहीं है। लेकिन एक ये भी बात है, जैसे ही उठते हैं सब जाने लगता है, दूसरा लोग को कोई नहीं सुनता है। ये सबसे बड़ी समस्या है दादा। प्रयास करेंगे कि आगे समय की कटौती करेंगे जी। हाँ, ये बात देखिए, हम भी जो 3 घंटा है उसको 1 घंटा, सवा घंटा में तब्दील करेंगे। एक्चुअली देखिए, हम लोग एक फिलोसफी PhD के स्टूडेंट हैं, हम लोग का अनुभव है, लगभग 7-8 साल हम पढ़ाए हैं, तो हम लोग का नेचर ये एक्सप्लेन करना। जब तक हम चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे मजा नहीं है। जी, शुक्रिया। इसलिए 3 घंटा लग जाता है एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा बातचीत कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। शुक्रिया दादा।